गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बेटा हम 3.4 का कंप्लीट बेटा सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पास प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, आप इसे अच्छे से देखें और सॉल्व करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, फर्स्ट है यक्स प्लस बाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू बच्चों 4 है। ठीक है, इसे हम बेटा पहले हम किससे करें, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बच्चों। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने जब सॉल्व किया तो आपको पता है बच्चों कि क्या है, यक्स प्लस बाई इक्वल टू 5 दिया गया है, इक्वेशन फर्स्ट है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के लिए बेटा हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जब हमने 3 इक्वेशन फर्स्ट में बेटा मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 3x प्लस 3y इक्वल टू बच्चों 15 आ गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारा कौन सा हो गया बच्चों, थर्ड हो गया है। कौन सा इक्वेशन, थर्ड। अब फॉर इक्वेशन थर्ड और सेकंड से करेंगे, सेकंड को भी लिख लेते हैं बच्चों, 2x माइनस 3y और इक्वल टू बेटा 4 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कट करेंगे तो आपको पता है कि 3 से 3 आउट हो जाएगा और ये क्या बचेगा हमारा 5x इक्वल टू और ये 19। तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया बच्चों, 19/5 आ गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में अगर आ गया है बच्चों तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को हमें पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 19/5 बच्चों। और कौन से इक्वेशन में हमें पुट करना चाहिए बताओ बच्चों, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें क्या बच्चों। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, x के प्लेस में 19/5 प्लस y इक्वल टू बेटा कितना है 5 है, तो इसे उस साइड ले जाओ तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 19/5 आएगा बेटा। तो यहाँ पास से आपने देखा कि इसे जब सॉल्व कराओगे बेटा तो 5 जो 25 में बेटा अगर आप 19 माइनस करते हो तो क्या आएगा बेटा 6/5 आ जाएगा। तो आपने एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर लिया है। x की वैल्यू बेटा 19/5 आई है और y की वैल्यू 6/5 आई है। ठीक है, अब इसी को बेटा इसी क्वेश्चन में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सॉल्व करना है। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन। तो आइए बच्चों इसे मैं इरेज करता हूं, एक बार आप देख लो इसे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करें। हो गया होगा बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। तो देखो बच्चों, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही काम करना है बेटा, x प्लस बाई इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू बेटा 4 है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट बेटा, ठीक है, x इक्वल टू x प्लस बाई इक्वल टू बेटा 5 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस बाई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो x इक्वल टू 5 माइनस बाई है, ये इक्वेशन हमारा कौन सा होगा बच्चों, थर्ड होगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, थर्ड का जो इक्वेशन आया है बेटा हमें थर्ड सेकंड में पुट कर देना है। तो देखो बच्चों, 5 माइनस बाई इक्वल टू 3y इक्वल टू बेटा कितना है 4 है। ठीक है, तो 5 2 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू कितना आ गया बेटा, यहाँ पास 4 है ही। ठीक, इसको उस साइड भेज दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -5y इक्वल टू बेटा माइनस
कितना होगा बताओ बेटा 6 होगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/5 आ गया। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ पास से। अब वैल्यू बेटा हमें किसकी निकालनी है, x की। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई बेटा, तो आप क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन, बोलो बेटा कौन से इक्वेशन में, थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में आपने क्या किया, यहाँ पास पुट कर दिया। जब आपने x y की वैल्यू बेटा इसमें पुट किया तो क्या है 5 माइनस 6/5 आया बेटा। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पास माइनस में है, तो 5 5 जो 25 और x इक्वल टू क्या, यहाँ तो प्लस हो जाएगा बेटा ना, क्योंकि यहाँ माइनस है। और ये तो हमारा बेटा कैसे आया है साइन, देख लो बेटा। तो ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, और 25 में 6 माइनस करोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा 19/5 आ जाएगा। और ये हमारी बेटा x की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, तो इसी तरह हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना था। तो आइए बच्चों, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर बेटा इसका सेकंड थर्ड, तो आपको बेटा HW में करना है, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन वो सॉल्व करने में है। ठीक है, सेम टू सेम बेटा ऐसे ही पहले आपको एलिमिनेशन मेथड करना होगा, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होगा इसे, और ऐसे ही आप कर लोगे सेकंड थर्ड। अब मैं आपको बेटा 4 बताने वाला हूं। 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें आपको LCM भी लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उसको मैं आपको पहले क्या कर दूंगा बेटा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए बेटा देख लेते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, इसी का 4th करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, देख लो अच्छे से। क्वेश्चन है 4th का, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू बेटा 1 है। ठीक है, और सेकंड नंबर क्या है बेटा, x माइनस y/3 इक्वल टू बेटा 3 है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम। तो क्या लिखा है बेटा, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 1 है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे हम बेटा, ठीक है, तो मैं तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा बेटा। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में आप कर लेना। ठीक, तो ये क्या होगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन बेटा हमारी ये फर्स्ट हो गई है। ठीक है, फिर यहाँ पास देखो x माइनस y/3 इक्वल टू 3 है, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो क्या आएगा आप बताओ, 3x माइनस y इक्वल टू 9 आ जाएगा। और ये इक्वेशन बेटा हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पास से आप सॉल्व कर लोगे इसे, बताओ बेटा, इसे अब हम यहाँ पास से सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 दिया गया है। यहाँ बेटा देखो 3x माइनस y इक्वल टू 9 है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे बेटा। ये माइनस है और ये भी प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया आपका। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, बताओ, बोलिए क्या आना चाहिए वहाँ पास। तो यहाँ आएगा बेटा 5y इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा बेटा बताओ, इस प्लेस पर बताइए। तो ये आ जाएगा बेटा 15, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। ये माइनस में होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पास बड़ा कौन है, 9 है। ठीक है, तो यहाँ पास से आपने समझ लिया है बेटा, यहाँ हमारा ये माइनस में था क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान रखना ये। ठीक है, जो 6 है हमारा ये क्या है, माइनस में है, इसी कारण से हमारा यहाँ पर -15 आया है। तो y इक्वल टू -3 आ गया है। ठीक है, फिर आइए बच्चों इस वैल्यू को पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन। बोलो बेटा कौन से इक्वेशन में इसे पुट करते हैं, बताइए, इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में जब पुट करेंगे बेटा, देखो यहाँ पास सेकंड इक्वेशन ये है 3x माइनस, तो है ही बेटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू बेटा ये उधर जाएगा तो 6 आएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, बोलो 6 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा बेटा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा बेटा, सॉरी यहाँ 2 ना आएगा बेटा।
ठीक है, 3 2 जा 6 है। ठीक है, तो ये हमें x और y की वैल्यू पता चल गई बेटा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा बाई एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पास लिख लेना बेटा, बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब इसी तरह बेटा हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सॉल्व करना है, तो उसे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखो बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा वही है बेटा, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू क्या है बच्चों, -1 है। ठीक है, और इससे बेटा हमें क्या करना है, सोल्यूशन ही करना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, -6। क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट होगा ये। ठीक है, फिर क्या होगा, x माइनस बाई अपॉन 3 इक्वल टू बेटा इधर साइड क्या है हमारे पास 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस बाई इक्वल टू बेटा 9 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड होगा ये, है ना, ऐसा ही तो होगा। अब इसे बेटा हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट से फॉर इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं बेटा, छोटा लग रहा है। ठीक है, तो 3x माइनस बाई इक्वल टू बेटा 9 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास 3x इक्वल टू 9 प्लस बाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, 9 प्लस बाई अपॉन 3 हो जाएगा। तो इक्वेशन ये कौन सा है हमारा, थर्ड है। ठीक, इसी थर्ड इक्वेशन में बेटा हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो थर्ड इक्वेशन जो है बेटा उसकी वैल्यू हमें बेटा फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो देखिए यहाँ पास बच्चों क्या है, 3 है, और x की वैल्यू पुट करनी है हमें, तो 9 प्लस बाई अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ बेटा माइनस बाई लिखा है, माइनस प्लस 4 है बेटा, प्लस 4 बाई इक्वल टू -6 हो गया बेटा। ठीक, यही तो है। देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27 प्लस 3 बाई प्लस 4 बाई इक्वल टू 6 3 जा बच्चों 18 होगा, वो भी माइनस में होगा। ठीक है, इतना अगर आपको यहाँ पास समझ में आ गया है। देखिए 27 प्लस 3 बाई प्लस 4 बाई और यहाँ पास बच्चों ये भी तो इंटू होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12y होना चाहिए ना। देखो एलसीएम जब लोगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ 12y इक्वल टू -18 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व जब करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पास 15y इक्वल टू ये इधर साइड प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो कितना होगा बताइए, -45 हो जाएगा। तो y इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो -3 वैल्यू आई है तो इसको आप क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन बेटा थर्ड में वैल्यू पुट कर देंगे इसका, तो y इक्वल टू तो आ जाएगी बेटा आंसर। तो x इक्वल टू क्या है हमारे पास, 9 -3 अपॉन बेटा क्या है हमारे पास 3 है, तो 9 में 3 करोगे आएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका, 2 आ गया। तो हमें बेटा दोनों साइड से मिल गया है। इसको क्या कहते हैं, इसको बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसे हमने कर लिया बेटा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इसमें जो थे बेटा हमारे, क्वेश्चन फर्स्ट में ही सेकंड और थर्ड, वो आपका HW रहेगा। ठीक है, उससे आप सॉल्व खुद से करो। चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduce to 1 if becomes 1/2 if we only add 1 to denominator, what is the fraction। तो बच्चों इसमें हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐड हमें बेटा न्यूमरेटर में 1 करना है और डिनोमिनेटर में भी बेटा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 करना है। ठीक है, आइए इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x एंड y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा बेटा मैं अपने से कुछ भी नहीं करूंगा, जिस तरह क्वेश्चन में बोला है उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। इन्होंने बोला कि 1 ऐड कर दो, किससे बेटा? न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर हमने लेट क्या लिया है? x लिया था, x प्लस 1। फिर इन्होंने बोला बेटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 से, तो डिनोमिनेटर में तो y माइनस 1 इक्वल टू, और बेटा इक्वल टू में क्या है? 1 है, तो हमने यहाँ पास क्या कर दिया बेटा? 1 कर दिया। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे बेटा क्या आ जाएगा हमारा? तो x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1 होगा, तो x माइनस y इक्वल टू बेटा -2 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया बेटा? 1 हो गया है। ठीक, इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी हमें बोला गया है बच्चों, सेकंड इक्वेशन में बोला गया है इट बिकम्स 1/2 इफ बी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। इन्होंने बोला है कि केवल आपको क्या करना है बेटा कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो y प्लस 1 इक्वल टू 1y कितना है बेटा? 2 है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम। तो जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा बताओ? कि ये हो जाएगा 2x इक्वल टू y प्लस 1 आ जाएगा। इसको इधर साइड लाओ बेटा, 2x माइनस y इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये इक्वेशन बेटा क्या हो जाएगी हमारी? सेकंड, और ये फर्स्ट। अब इन दोनों इक्वेशन को बेटा हम सॉल्व करेंगे इक्वल टू 1। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब हमने सॉल्व किया बच्चों, तो सॉल्व करने पे y से y बेटा क्या हो गया है? रिमूव हो गया है। ठीक है, और हमारे पास आया क्या बेटा बताओ? x इक्वल टू, यहाँ बेटा क्या होगा? ये 2 होगा और यहाँ 1 है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हमने सॉल्व किया है तब आया है। ठीक, y से y रिमूव हो गया है, 2x यहाँ था और यहाँ पास x था बेटा, तो माइनस करा दिए हमने, तो क्या आ गया? x आ गया। अब x इक्वल टू 3 बेटा वैल्यू पुट करेंगे फॉर इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू बच्चों 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने वैल्यू पुट किया बेटा 3 माइनस y इक्वल टू बच्चों -2 है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया है? सॉल्व हो गया है। और यही हमारा क्या था बेटा? आंसर था। बहुत ही ज़्यादा बच्चों सॉल्व करने में आसान था ये। अब आप लास्ट में पूछोगे बच्चों, एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि न्यूमरेटर में बच्चों 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट 1 करना है। ठीक है, इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनी हमारी, यहां से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, सेकंड इक्वेशन उन्होंने बोला बेटा इट बिकम्स 1/2। 1/2 बेटा इक्वल टू में रहेगा, और इन्होंने बोला कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है बेटा। तो आपने क्या किया? x अपॉन डिनोमिनेटर y आपने लिया था लेट में, तो y प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो अब इसका फ्रैक्शन बताना है आपको, तो आप यहां पास क्या लिखोगे बच्चों बताओ? तो लास्ट में आप यहां लिख सकते हो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा इस नंबर का बेटा बताओ? 3/5। और यही आंसर है आपका बच्चों। समझो बच्चों, रीड करो क्वेश्चन नंबर सेकंड। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? इसमें बोला गया है बच्चों कि जो 5 year जो है बेटा बड़ी है किससे बेटा? 5 year ago मतलब पहले, 5 year पहले नूरी जो है बेटा वो क्या है? थ्राइज है। कौन? सोनू से। ठीक है, तो आइए बेटा इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं। आप करोगे क्या? लेट द एज ऑफ नूरी इक्वल टू बेटा x ईयर। ठीक है, हमने लेट लिया है। एंड द एज ऑफ सोनू इक्वल टू बेटा
बाई ईयर। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, ऐसा ही है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आपने समझा बेटा कि यहां पास बोला गया है 5 ईयर एगो, मतलब पहले पुराना बोला गया है। तो नूरी को x माना तो x माइनस 5 होगा बेटा इक्वल टू, और बोला गया है थ्राइज है बेटा, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 5 होगा। बोलो बच्चों इतना होगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहां पास x माइनस 5 तो रहेगा, 3x माइनस 5 हो जाएगा। बोलो बच्चों ठीक है, बताइए सही है कि नहीं बेटा। यहां सोनू की बात चल रही है ना, तो बाई होगा कि नहीं होगा। यहां भी तो पहले की बात चल रही है, 5 ईयर एगो की बात चल रही है, सोनू और नूरी दोनों की बातें होंगी, तो यहाँ बाई होगा बेटा। सोनू क्या है हमारा, बाई है। ठीक है, तो यहाँ पास बाई ले लेते हैं। अब क्या करोगे, तो x माइनस 3 इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पास माइनस, ये उधर जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा प्लस हो सॉरी यहाँ 15 होगा बेटा, और ये माइनस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। एंड अब आगे क्या बोला है देखो, 10 ईयर लेटर, मतलब 10 साल बाद बच्चों बोला जा रहा है, लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू से बेटा वो 3 साल बड़ी रहती है। तो अब यहां क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 10 इक्वल टू 3 इंटू एक्स बाई प्लस 10 बेटा, बाई प्लस 10। ठीक है, तो यहां समझ में आया आपको बच्चों। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉरी टॉइज लिखा है बेटा, हाँ टॉइज का मतलब होता है 2। क्या होता है बेटा, 2 होता है। ठीक है, और थ्राइज का मीन्स क्या होता है बेटा, 3 होता है। ये जरूर ध्यान रखना बच्चों। तो यहां पास टॉइज है बेटा, टॉइज है। तो यहां क्या करोगे, x प्लस 10 इक्वल टू 2 से बाई को इंटू कराया बेटा आपने, तो 2 बाई प्लस ये कितना हो जाएगा 20 होगा। ठीक है, अब यहां पास आप सॉल्व करोगे जब, तो x माइनस 2 बाई ये उधर जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गई है, सेकंड बन गई बच्चों। ठीक है, देखो यहां पास इक्वेशन सेकंड बनी कि नहीं बनी, यस बनी है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम बेटा क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कराना है बेटा, सब्ट्रैक्ट, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे बेटा, देखो यहां पास से x क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और 3 बाई से 2 बाई माइनस होगा बेटा, कितना आएगा, बाई आ जाएगा। तो बाई इक्वल टू, और यहाँ बेटा क्या है 10 है, और यहाँ कितना है माइनस 10 है, तो यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और यहाँ पास कितना आ जाएगा 20 ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 20 आ गया। यहाँ समझ में आया, हमने इसमें से इसको फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है। अगर आपसे ऐसे नहीं बनेगा तो आप दोनों इक्वेशन को यहाँ लिखना और आराम से बेटा सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, अब इसे बेटा वैल्यू पुट करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या करोगे बेटा, बाई इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, किसमें कर ले बेटा इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट कर ले, बताओ फर्स्ट में किया जाए कि सेकंड में, कौन सा आसान आपको लगता है। बच्चों ने बोला कि क्वेश्चन नंबर सेकंड सर बहुत आसान है, उसी में करते हैं, छोटा दिख रहा है उनको। ठीक है, तो x माइनस 2 है बेटा, 2 इंटू कितना हो जाएगा 20, और इक्वल टू बेटा 10 है, तो यहाँ x माइनस बेटा कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 10, तो x कितना आ गया बेटा 50 आ गया। बोलो दोनों ही हमारे x और y वैल्यू आ गए हैं। जिन बच्चों से ये कैसे निकला है ये ना आएगा तो वो क्या करेंगे, मैं बता रहा हूं यहां पास बेटा, आप ध्यान से देखो समझना अच्छे से। x माइनस 3 बाई इक्वल टू माइनस 10 है। ठीक है, इसी तरह x माइनस 2 बाई इक्वल टू बेटा कितना है 10 है। तो हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कराया तो ये कट गया बच्चों। अब यहां भी बेटा क्या हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 में 2 कराओगे तो 22 आएगा बेटा, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ये 20 आ गया। देखिए कैसे आया। इसी तरह ये रफ वर्क है बेटा आपका, क्या है ये रफ वर्क, तो इसे हम इरेज कर देंगे और इसी तरह हमें इसको सॉल्व करना था बेटा। तो अब आप बता सकते हो इन इक्वेशन सेकंड से बेटा किए हैं। अब आगे आप बोलोगे कि हेंस दस द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बेटा प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू बेटा कितना है 20 ईयर। बस इसमें यही करना था बच्चों, ठीक है। तो आप बेटा इसको अच्छे से देखो वीडियो को और सॉल्व करने का खुद से प्रयास करो। पहले आप वीडियो क्लियरली आप वॉच करो, देखो अच्छे से, समझो इसको। जहां समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछो, और देखने के बाद क्वेश्चन बुक निकालो, बुक से अपने से सॉल्व करो। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ आर 2 डिजिट्स नंबर इज 9। बच्चों 2 डिजिट का सम कितना है हमारे पास 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिजर्विंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो आइए बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्या बताओगे, लेट द टेंस डिजिट्स ऑफ नंबर्स इक्वल टू कितना होगा बेटा x एंड y होगा, ठीक है। डिजिट्स नंबर्स आर x एंड y। तो बच्चों x और y डिजिट हमें दिया गया है, ठीक है। अब ओरिजिनल नंबर बताओगे बेटा, ओरिजिनल नंबर्स इक्वल टू कितना है बेटा हमारे पास, क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा बेटा, एंड अदर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा y प्लस 10, यहां भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इतना आपको अगर बच्चों समझ में आ गया है तो हम इसे अब आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पास देखो बेटा क्या है, यहां पास क्या हो सकता है 10x प्लस y हो जाएगा यहां पास फर्स्ट नंबर, और यहां देखो बेटा एंड अदर ओरिजिनल नंबर इज, यहां पास बच्चों 10y और प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम इसे सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जिस तरह बोला है बच्चों हम उसी तरह करेंगे। देखो बोला गया है कि सम ऑफ 2 डिजिट, तो x प्लस y इक्वल टू बेटा कितना दिया गया 9। ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई बेटा फर्स्ट हो गई, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे बेटा, तो इसमें बोला गया है 10x प्लस y इक्वल टू क्या है बेटा, इक्वल टू ट्वाइस बोला गया था, ठीक है। 10y प्लस x हो जाएगा यहाँ पास, इसे सॉल्व करोगे तो 9 जब बेटा कितना होता है 90x प्लस 9y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ बेटा 20y और प्लस 2x हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, सही है, ठीक। अब आओ बच्चों इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखो यहाँ पास क्या है, ये 90x है और यहाँ पास 2x है, तो माइनस हो जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा 88x इक्वल प्लस बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पास 9 है, यहाँ पास यहाँ कितना है 20 है, तो क्या आ जाएगा बेटा बताओ, आप बताओ, -11 हो जाएगा यहाँ पास। माइनस करोगे बेटा तो 11y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पास आपको समझ में आया तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई हमारी बेटा, बोलो सेकंड बन गई, ठीक। अभी ये सेकंड नहीं बनी, यहाँ पास से हम बेटा काट लेंगे, 11 से डिवाइड करा देंगे, कॉमन ले लेंगे 11 को, तो 11
8 जा 8x हो जाएगा और ये y इक्वल टू 0। इक्वेशन अब ये बेटा क्या हो गई सेकंड। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम जब सॉल्व कराएंगे, फॉर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जब सॉल्व कराएंगे बेटा तो क्या होगा, देखो फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे बेटा। क्या कराएंगे, सब्ट्रैक्ट फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब इसे सब्ट्रैक्ट कराएंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से ये x है और यहां 8 है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 9x इक्वल टू, अब आगे देखना बेटा 22 से 22 तो कट जाएगा तो 9 बचा यहां पास, तो 9 आ जाएगा, 0 है इक्वल टू में, तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, आप बोलोगे सर कि 1 आ गया है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बेटा x इक्वल टू 1 को ही पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन क्या बेटा सेकंड में पुट कर देते हैं। सेकंड बहुत छोटा था, ठीक है, ये है। ठीक, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे बेटा तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने वैल्यू क्या रखा है यहाँ पास, किसकी, x के प्लेस पर 8 रखा। ठीक है, तो ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ बेटा, y इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई हाँ 8 इंटू 1 माइनस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू बेटा क्या आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप तो बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 8 आ गया है। ठीक है, और x इक्वल टू बच्चों 1 आ गया है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर लिया है, तो इसी तरह से बेटा हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन में एक बार और समझ लो बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करने की जरूरत हमें नहीं थी बच्चों। इसमें बोला गया था सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इक्वल टू बेटा 9 है। तो देखो बच्चों x हमने लेट लिया बेटा, x एंड y 2 डिजिट नंबर हो गए, x प्लस y इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, इतना हुआ। फिर ऑल्सो 9 टाइम्स मतलब होता है बेटा इंटू कराना। ठीक है, और इन्होंने बोला था यहाँ पास 10 डिजिट के लिए करने बोला था बेटा, 10x प्लस y हमारा ओरिजिनल एक नंबर आ गया और 10y प्लस x इक्वल टू अदर नंबर आ गया, और हमने टॉइस कर दिया और यहाँ 9 टाइम्स कर दिया बेटा, तो ये आ गया। ठीक, यहाँ सेकंड इक्वेशन जब हमारी बनी तो हमने x की वैल्यू 1 फाइंड कर ली और y की वैल्यू बेटा 8 फाइंड कर ली। ठीक है, तो आइए बच्चों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। मीना वेंट टू अ बैंक। मीना कहाँ जाती हैं, बैंक जाती हैं और वो विड्रॉ करते हैं बेटा 2000 रुपीज निकालती हैं। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट, और वो बेटा क्या करता है 50 रुपीज देता है और 100 रुपीज की नोट्स देता है। मीना गेट्स 25 नोट्स इन ऑल। मीना के पास 25 नोट्स बेटा क्या है पूरे हैं, जितने दिया है उसने सभी। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज। तो यहाँ पास बताना है कि कितने नोट्स मीना के पास क्या है बेटा 50 रुपीज के हैं और हाउ मेनी नोट्स 100 रुपीज। तो आइए बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, लेट द मीना ठीक है गेट्स x रुपीज। ठीक है बच्चों, x नोट्स लिख लेते हैं। ठीक है, नोट्स निकाला है ना, नोट्स इक्वल टू 50 रुपीज। रुपीज 50 के कितने निकाला, x मान लिया हमने, एंड गेट्स बेटा क्या हो जाएगा बाय नोट्स। ठीक है, बाय नोट्स हमने बेटा किसको माना, रुपीज 100 को मान लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, इससे अब हम क्या करेंगे बताओ बच्चों। ठीक, अब जिस तरह बोला है इन्होंने पहले क्या बोला, x प्लस y इक्वल टू 50 रुपए की नोट और 100 रुपए को हमने बेटा y माना है, इक्वल टू कितना निकाला इन्होंने पैसे 2000। ठीक है, ये इक्वेशन बेटा हमारी क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। आपने बोला बिल्कुल से 1 मिनट बेटा, 25 नोट्स ना है, 25 नोट्स। ठीक है, देखो बेटा
25 नोट्स उन्होंने ऑल निकाले हैं, तो x प्लस बाई इक्वल टू 25 हमने कर दिया, ठीक है। एंड 50 नोट्स 50x कर दोगे और 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे 2000, ठीक है, 2000 रुपीज, ठीक है। तो ये इक्वेशन बेटा हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। अब बेटा इसे हम सॉल्व भी तो कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन अभी नहीं डालते हैं यहाँ पास, ठीक है। अब देखो 50 से हमने बेटा क्या किया, 15 में से 50 से डिवाइड किया, तो ये क्या आ गया, x प्लस 2x इक्वल टू, बेटा 50 से हमने यहाँ भी किया इसको डिवाइड, तो कितना आ गया यहाँ बताओ बेटा, 40 आ गया, ठीक है, 40 आ गया। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई बच्चों, सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसी तरह फॉर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं बेटा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब सब्ट्रैक्ट किया बेटा तो x से x क्या हो गया बेटा, रिमूव हो गया, सॉरी यहाँ बाई होगा बेटा, हमने x कैसे लिख दिया यहाँ, तो बाई होना चाहिए ना, आपको बोलना है, ठीक है। तो x से x बेटा क्या हो गया, रिमूव हो गया, और बाई इक्वल टू बेटा हमें क्या मिल जाएगा बताओ, बाई इक्वल टू, बोलो बेटा, बाई इक्वल टू 40 आएगा, ठीक है, 40 माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पास 25 है कि नहीं है, बोली, और ये 40 है, ठीक। तो हम इन दोनों में माइनस करा रहे हैं, 40 माइनस 25, तो बाई इक्वल टू कितना आएगा बेटा बताओ, 15 आ गया, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इक्वल टू बेटा 15 इन इक्वेशन, बेटा किस में रख दें, फर्स्ट में रखें कि सेकंड में, तो फर्स्ट में रखते हैं बेटा, फर्स्ट स्मॉल है, तो देखो अब x बेटा लिखा रहेगा प्लस 15 और इक्वल टू बेटा 25 है, तो x इक्वल टू क्या आएगा बोलो, तो बेटा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पास 10 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, x और बाई की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ये जो x की नोट जो होंगी बेटा, ये एक 10 नोट बेटा किसकी होंगी बताइए, 50 की, और 15 नोट जो होंगी 100 की होंगी बेटा, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। बच्चों इसमें बोला गया है जो फर्स्ट 3 डेज का चार्ज है, ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयरफॉर। अब उसने बेटा चार्ज पर डे के हिसाब से वो बढ़ाता जाता है। सारथा पेड 27 रुपीज फॉर आ बुक कीप्ड। बुक रखने का चार्ज बेटा वो 27 रुपए देता है फॉर 7 डेज के लिए, ठीक है। वाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर कीप्ड बुक 5 डेज के लिए। सुशी कितना देती है, 21 रुपीज देती है। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। कहने का मतलब है कि वो बुक रखने का वो क्या रुपए वो मतलब कि फिक्स्ड किया हुआ है वही बताना है बेटा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बेटा अच्छे से सीख लेते हैं, ठीक है ना, जिससे कि बन जाए हमसे और क्लियर हो जाए डाउट। लेट द बच्चों फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट 3 डेज का हम क्या मान लेंगे, x रुपीज, ठीक है, रुपीज x एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। बेटा अब देखो एक्स्ट्रा डेज का जो वो रखने का चार्ज है उसका पता करना है। तो ईच चार्ज फिक्स्ड द एक्स्ट्रा, ठीक है, फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज इक्वल टू रुपीज बाई, ठीक है बच्चों, हमने ये कर दिया, ठीक है। अब यहां पास से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, अकॉर्डिंग
टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हमने समझ लिया बेटा, जैसा जैसा वो बोलेगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे, ठीक है। तो हमने पहले क्या बेटा चार्ज क्या लिया है, हमने फिक्स्ड चार्ज बेटा, उसमें यक्स था, ठीक है, यक्स लिया हमने, ठीक है। फिर हमने क्या किया बेटा प्लस, अब 7 डेज, उसने क्या बोला 7 डेज रखने का चार्ज और -3 डेज, ठीक है। और बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा बताओ, कितने रुपए देता है, 27 रुपीज देता है, देखो तो 27 रुपीज आ गया बेटा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यक्स प्लस 7 में 3 माइनस करो, कितना आएगा बेटा 4 बाई और इक्वल टू 27। इक्वेशन बेटा क्या बन गया ये हमारा, आप बोलोगे फर्स्ट इक्वेशन बनी है सर, ठीक है। एंड अब सेकंड का देखेंगे बेटा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है, तो यक्स प्लस सेकंड इक्वेशन वो 3 स्टार डेज दे रहा था ना बेटा, देखो यहाँ पास से 3 स्टार डेज का था। अब यहाँ पास बेटा सेकंड इक्वेशन में कितना स्टार डेज बोल रहा है वो 5, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, बोलो तो 5 माइनस 3 बाई इक्वल टू बेटा कितने रुपए दे रहा है 21। तो आपने क्या किया यहाँ 21 लिख लिया इक्वेशन सेकंड, 2 ठीक से बना दे बेटा, है ना 2, तो 21 हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे यक्स प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा बताओ, माइनस करोगे 2 बाई इक्वल टू 21। इक्वेशन बेटा कौन सी है ये, इसको कट करो बेटा, यहाँ सेकंड इक्वेशन है। आप बोलोगे बिल्कुल सही से, अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक। आप बोलोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया बेटा, तो यक्स से यक्स बेटा क्या हो गया, रिमूव्ड हो गया। तो 2 बाई इक्वल टू बेटा 6 आ गया। 27 में हमने 21 माइनस किया बेटा तो 6 आया, ठीक है। तो बाई इक्वल टू आपने क्या फाइंड किया बेटा 3 आ गया। तो बाई की वैल्यू हमने क्या किया फाइंड कर लिया है। अब बाई इक्वल टू 3, 1 मिनट बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ बाई इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। देख लेते हैं बेटा छोटा कौन सा इक्वेशन है हमारा बेटा, सेकंड, फॉर इक्वेशन सेकंड में हमने वैल्यू इसको पुट कर दिया है, ठीक है। तो जब हमने सेकंड में वैल्यू पुट कर दिया तो क्या आएगा बेटा, यक्स प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 21 हो जाएगा। तो यक्स क्या आ जाएगा बेटा, 3 2 जा 6 इक्वल टू 21 और यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 21 में आपने माइनस किया 6 को, तो आप बोलोगे 15 आया सर, ठीक। तो यहां पास से आपने बता दिया है कि जो बेटा 3 डेज वो फिक्स किया था चार्ज, वो कितना था उसका बेटा, तो 15 रुपए वो फिक्स किया था, ठीक है। और जो यहां पास बेटा एक्स्ट्रा डेज का जो चार्ज उसने लगाया था वो 3 रुपए एक्स्ट्रा डेज, जो उसने 3 दिन का बेटा फिक्स्ड चार्ज लगाया था, ठीक है, 3 डेज के लिए, फर्स्ट 3 डेज के लिए वो कितना था 15 रुपएज था, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा टाइम आप ले रहे थे एक एक दिन बढ़ा करके, उसका वो बेटा कितना दे रहा है रुपए, 3 रुपए ले रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि जो बेटा मैं समझा रहा हूं आपको ये, तो आप इसे क्या करो, पहले समझो, फिर उसके बाद पेन कॉपी लेकर के बेटा खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक है। ऑनलाइन में बच्चों यही प्रॉब्लम होती है, बच्चों को कम समझ में आता है, लेकिन आप लोगों के कहने पर मैं ऑनलाइन वीडियो बना करके डाल रहा हूं, ठीक है। तो आप बेटा इसे ठीक से समझने का प्रयास करिए। चलिए थैंक यू क्लास।